बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन था। अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है। जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। गैंग बहुत बड़ी है, 100 से ज्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी? हाँ है। जीएसटी वाले जो 5-10 हजार रुपए लेके जाते थे ना, 1-1 करोड़ रुपए रिश्वत मांगते हैं आजकल। 1-1 करोड़ रुपया मैं आपके टीवी पे ओपनली कह रहा हूँ। कुछ भी आरोप लगाओ अंदर कर दो, कुछ भी आरोप लगाओ अंदर कर दो। और अरेस्ट सत्येंद्र जैन को क्यों अरेस्ट किया पता ही होगा आपको। मोहल्ला किलिंग बना रहे थे कि मोहल्ला किलिंग ना चल जाए, मोहल्ला किलिंग ना बन जाए। सत्येंद्र जैन जी बहुत मेहनत के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्कर करके, षड्यंत्र करके, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इसी तरह से दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करती रही तो दिल्ली नहीं पूरे देश में लोग बीजेपी से भी क्वेश्चन पूछने लगेंगे कि भाई अगर सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अस्पतालों को ठीक कर सकते हैं तो आप गुजरात के, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। इस देश में हो क्या रहा है? बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस देश की कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है। आपकी स्क्रीन पर यह है बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी खुलकर एक व्हील चेयर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। पुलिस ने उसे पत्रकारों के सामने पेश कर दिया और यहाँ यह व्यक्ति कह रहा है कि किस तरह से बाबा सिद्दीकी एक अच्छा आदमी नहीं था, उसके दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुकात थे, उस पर मकोका लगा हुआ था और उसे मानना बहुत जरूरी था। इस इंटरव्यू में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह यह भी कहता है कि हमारे दुनिया भर में जो शूटर्स हैं बेतहाशा शूटर्स हैं, इसके बाद किसको निशाना बनाया जाएगा यह वह नहीं जानता। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन था। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रखा है, क्या पहले रैकी की जाती है? इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। जैसे कि किसी की भी जानकारी निकालना हो। जैसे कि कैसे निकाली जाती है? अरे क्या कहते हैं, ये फ़ोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब जिसको निशाना बनाते हो पहले उसके बारे में डिटेल पूरी निकालनी पड़ती है जी। हाँ। क्या पैसे की कोई डिमांड होती है? नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। पैसे की तो आगे देखा जाए टारगेट में कौन होगा? अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है और कैसा क्या होगा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। संपर्क कैसे करते हो? संपर्क कुछ जो दोस्त थे दिल्ली के मेरे, उनके जरिए बात हुई थी, मेरा तो कोई संपर्क था ही नहीं। तो जिस प्रकार से देखा जाए जेल में बंद हो जाते हैं फिर, लेकिन आपस में संपर्क कैसे कर लेते हो? एक दूसरे के जरिए कोई ना कोई आता जाता रहता है और लोग, गैंग बहुत बड़ी है। गैंग कितने लोग होंगे गैंग में? 100 से ज्यादा ही होंगे। क्या इंडिया से बाहर भी कनेक्ट? हाँ है। एक तरफ ये व्यक्ति खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन को 2 साल के बाद बेल मिल गई है। दोस्तों जी हाँ, आम आदमी पार्टी के सभी नेता जेल से बाहर हैं। एक तरफ बाबा सती की हत्या का आरोपी इस तरह से खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन को 2 साल के बाद बेल मिल गई। यह देश का संगोल युग चल रहा है दोस्तों। एक व्यक्ति को बगैर कारण 2 साल तक जेल में रखा जाता है और आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले में ईडी पर जब आप पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस या पीएमएल लगता है तो बेल मिलना नामुमकिन होता है। और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के सभी नेता जेल से बाहर हो गए हैं। साफ तौर पर नजर आता है कि दोस्तों, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की एक साजिश थी और दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहूंगी, आपके स्क्रीन पर तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं सत्येंद्र जैन, और जब वो रिहा हुए तो उनकी पत्नी जो थी वह बहुत ही भावुक हो गई। न सिर्फ भावुक हो गई, उनकी बेटी जो है, उन्होंने कहा कि उनके लिए दिवाली जो है वह जल्द आ गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना का कहना है कि यह सत्य की जीत है। सुनिए वो क्या कह रही है। सत्य की विजय हुई है। रिहाई के बाद सत्येंद्र जैन अच्छे खासे उग्र थे। उन्होंने बकायदा कार के ऊपर खड़े होकर कहा, ये सरकार सिर्फ 2 लोगों के लिए काम कर रही है और ये लड़ाई एक ऐसी सरकार के साथ है जो 2 लोगों के लिए काम करती है। और उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। सुनिए किस अंदाज में अपनी रिहाई के बाद इस बात का ऐलान किया गया। मेरे साथ खड़े थे डॉक्टर, कहते हैं जैन साहब समझ नहीं आया आपको अरेस्ट क्यों किया। हम तो आपको अच्छी तरह जानते हैं,
आपने कोई गलत काम तो किया नहीं कभी भी। मैंने एक बार बताया डॉक्टर साहब, कभी मन में तो आया होगा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं। अरे सत्येंद्र जैन मंत्री बन सकता है तो मैं नहीं बन सकता? मैं तो इतना बड़ा डॉक्टर हूं, मैं भी बन सकता हूं। कहते हाँ आया तो साहब। मैंने कहा अभी लड़ोगे इलेक्शन? अरविंद केजरीवाल टिकट देने को तैयार है। कहते ना जी अब नहीं लड़ेंगे। ये कारण दायरस करने का। आम आदमी इलेक्शन ना लड़े, आम आदमी पॉलिटिक्स में ना आ जाए और आम आदमी आके इनकी दुकानदारी बंद ना कर दे, इसके लिए किया गया। आपको इस देश के सारे रिसोर्सेज को उठा के कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को दिया जा रहा है। सब कुछ उठा के कुछ लोगों को दे रहे। अरविंद केजरीवाल उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। कहते जनता के लिए करूंगा, जो करूंगा सबके लिए करूंगा। वो कहते नहीं, मैं सिर्फ 2 के लिए करूंगा। असली कहानी वो है। 2 के लिए काम करने वाली सरकार और वर्सेस अरविंद केजरीवाल जनता के लिए काम करने वाली सरकार। भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। मैं आतिशी जी के बारे में बताना भूल गया, पीछे खड़ी थी, दिख नहीं रही थी। देखो एक एग्जाम्पल और देख लो। आतिशी जी अब हार्वर्ड से पढ़ के आ गई, अब इनको भी जेल तो जाना पड़ेगा, ये बता रहा हूं पहले। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले क्या कहा था बता देता हूं भाई साहब। उन्होंने तब तक मैं मजाक सोचा था। कहते सत्येंद्र देख बात सुन ले, आग का दरिया है, तैर के जाना है। इस दरिया को तैर के पार करना पड़ेगा। आग का दरिया है और जेल जरूर जाना पड़ेगा, ध्यान रखियो। एक किस्सा और बताता छोटा सा आपको। जब 2013 में 21 जुलाई 2013 को मुझे टिकट मिला आम आदमी पार्टी का, ऐसा 2 दिन बाद अरेस्ट कर लिया मुझे। तब भी अरेस्ट किया था। क्यों किया था? अरे तब भी यही कहानी थी। सत्येंद्र जैन ने कहा कि केजरीवाल सच बोलते हैं, इसलिए यह लोग उनके पीछे पड़ते हैं। बकौल सत्येंद्र जैन वह किसी भी कीमत पर केजरीवाल का साथ नहीं छोड़ने वाले। सुनिए सत्येंद्र जैन क्या कह रहे हैं। जीएसटी वाले जो 5-10 हजार रुपए लेके जाते थे ना, 1-1 करोड़ रुपए रिश्वत मांगते हैं आजकल। 1-1 करोड़ रुपया मैं आपके टीवी पे ओपनली कह रहा हूँ कि रिश्वत के रेट ऐसे बढ़ा दिए इन लोगों ने जिसके लिए आप सोच नहीं सकते। बिजनेसमैन को किसी के लायक नहीं छोड़ा है। वो ना कहते हैं किसी को कुछ कह नहीं सकता, काम धंधा नहीं कर सकता है। इस देश में हो क्या रहा है? कहते हैं हमारी जीडीपी बढ़ गई। कहाँ से जीडीपी बढ़ गई? इस देश के अंदर 100 करोड़ लोगों की जीडीपी जो है ना 30,000 रुपए साल से कम है। 30,000 रुपए साल के अंदर क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कैसे चलेगा उसका काम? देश की एवरेज जीडीपी तो 2,30,000 रुपए है। 100 करोड़ लोगों के 30,000 रुपए भी नहीं है। तो क्या हो रहा है कि सारा कुछ लूट लाट के 2-4-5 लोग इकट्ठा कर रहे हैं और उसके ऊपर ये लगे हुए हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल उसके बारे में बोल देते हैं, पब्लिकली कह देते हैं, तो उसके पीछे पड़ गए। कहते अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे, जो उसके साथ आएगा उसको नहीं छोड़ेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखिएगा, इस देश के अंदर जो अत्याचार का स्टेम चल रहा है, इस अत्याचार से जनता को डरना नहीं चाहिए, दबना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। देश को जिस रास्ते पे ले जाया जा रहा है, अत्याचार के रास्ते पर, बेईमानी के रास्ते पर, और जो लोग उसके खिलाफ हैं उनको सबक सिखाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे आदमी है जिन्होंने पब्लिकली सबके सामने कहा कि मैं इनसे दबूंगा नहीं। अगर दब जाते तो कोई इश्यू ही नहीं था। अगर उनके साथी भी दब जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई जेल नहीं जाता। और जेल चले भी गए थे तो 2 दिन में छूट भी जाते। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़े अरविंद केजरीवाल और उसके साथी अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, सब के सब तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया। मतलब इस तरह की बातों पे कि कुछ भी आरोप लगाओ अंदर कर दो, कुछ भी आरोप लगाओ अंदर कर दो। अरे भाई कहते हैं काम करने दो। और अरेस्ट सत्येंद्र जैन को क्यों अरेस्ट किया पता ही होगा आपको। मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक ना चल जाए, मोहल्ला क्लिनिक ना बन जाए, उनको बंद ना करा दिया जाए। पता है दिल्ली के अंदर 18,000 हॉस्पिटल बेड बन रहे थे। 18,000 बेड किसी दुनिया के अंदर, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर किसी भी शहर के अंदर इतनी बड़ी एक्सपेंशन सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं चल रही थी। उसको रोक दिया जाए, वो काम ना हो जाए। अगर वो हो जाता तो पता लगता है ये जो रोते रहते हैं ना पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा पैसे की दिक्कत नहीं है, नीयत की दिक्कत है। नीयत, इनकी नीयत खराब है, काम नहीं करना चाहते। अरविंद केजरीवाल वो काम करके दिखाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा यमुना साफ करेंगे। अरे भाई मैं उनके कहने से वही काम कर रहा था ना कि यमुना साफ ना हो जाए। अगर यमुना साफ हो गई तो फिर काम कैसे होगा? तो इसके लिए सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया कि भाई काम ना हो जाए। काम होगा, मैं चिंता मत करो, काम सारे होंगे, सारे काम करेंगे, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, सारे काम करेंगे।
यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है और इसलिए दोस्तों कि अब उनके तमाम नेता जो हैं वो अब जेल से रिहा हो गए हैं। चंद महीनों के अंदर दिल्ली के विधानसभा चुनाव है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिलती थी और अब पीएमएलए के मामले में, और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इस मुद्दे पर बेल मिलना नामुमकिन होता है। अरविंद केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं कि भाई किस आधार पर तुमने इस व्यक्ति को जेल में रखा। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। सत्येंद्र जैन को भी 2 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई। इनका कसूर क्या था? इनके यहाँ कई बार रेड हुई, एक पैसा भी नहीं मिला। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए और गरीबों को फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी ने इन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन भगवान हमारे साथ है और आज इन्हें रिहा कर दिया गया। मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, भी उग्र हैं। वो सीधा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माफी मांगिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारी पार्टी के सीनियर लीडर सत्येंद्र जैन जी को ऑनरेबल कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। सत्येंद्र जैन जी इस देश में मोहल्ला क्लिनिक की क्रांति के जनक हैं। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को, सरकारी हेल्थ सिस्टम को, सरकारी लोकल हेल्थ सिस्टम्स को, सरकार के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को कैसे शानदार बनाया जा सकता है, और ये कोई असंभव काम नहीं है, इसको संभव करके दिखाया सत्येंद्र जैन जी ने। दिल्ली के लोगों को सत्येंद्र जैन जी की वजह से आज शानदार हॉस्पिटल मिले हैं, नए हॉस्पिटल मिले हैं, पुराने हॉस्पिटल्स का रिवैम्प हुआ है उनकी वजह से, और मोहल्ला क्लिनिक जैसी इनोवेटिव चीज़ मिली है जिसको अब देश ही नहीं दुनिया भर के लोग जिससे सीख ले रहे हैं। कई राज्यों में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं। ये सब सत्येंद्र जैन जी की देन है। सत्येंद्र जैन जी बहुत मेहनत के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुचक्कर करके, षड्यंत्र करके, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इसी तरह से दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करती रही तो दिल्ली नहीं पूरे देश में लोग बीजेपी से भी क्वेश्चन पूछने लगेंगे कि भाई अगर सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अस्पतालों को ठीक कर सकते हैं तो आप गुजरात के, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे? आप बाकी राज्यों के जहां आपकी सरकारें वहां के अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को ठीक क्यों नहीं कर रहे? ये बात पूछने लगेंगे। इसलिए सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया। कुछ नहीं मिला उनके खिलाफ, तो 4 बार उनके घर पे ईडी की रेड की, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी की रेड कराई उनके घर पे, लेकिन उसके बावजूद उनके घर से एक पैसा नहीं मिला, एक कागज नहीं मिला। झूठे आरोप में, झूठे षड्यंत्र के तहत पीएमएलए कानून लगा के उनके ऊपर उनको जेल में रखा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश थी। आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कुछ नहीं निकला। आज ऑनरेबल कोर्ट में खुद ये ऑब्जर्व किया गया कि इस केस में अभी तो पता नहीं कितना समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? क्योंकि कुछ मामला तो है नहीं। अब इधर उधर से भानुमति का कुनबा जोड़ के कोई झूठा केस बना रखा है। तो आज मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को सत्येंद्र जैन जी से माफ़ी मांगनी चाहिए उनके इतने सारे दिन खराब करने के लिए, और सिर्फ सत्येंद्र जैन जी से नहीं, आज मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि सत्येंद्र जैन जी के जेल में जाने से सरकारी अस्पतालों में जो काम इतनी तेज़ी से चल रहा था उसका नुकसान हुआ है। सत्येंद्र जैन जी के जाने से मोहल्ला क्लिनिक में जो काम चल रहे थे उनका नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मुझको जेल में डाला झूठे आरोप लगा के, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला, और सब चीज़ों में, इन सब मामलों में एक चीज़ कॉमन है, किसी के यहाँ से कुछ नहीं निकला। सिर्फ झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उनकी वजह से उनकी ईडी ने पकड़ के लोगों को जेल में डाला। मुझको भी झूठे आरोपों में डाला, मेरे यहाँ से कुछ नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल दिया। संजय सिंह जी के यहाँ से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन जी के यहाँ से कुछ नहीं मिला, उनको भी जेल में डाल के रखा इतने लंबे समय तक। केवल एक ही मकसद था, दिल्ली के लोगों के काम रोकना। मैं आज दिल्ली के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी काम रोकने का षड्यंत्र करती है। आपने देख लिया कि पिछले 1-1.5 साल में हम सबको जेल में डाल के इनकी मंशा किस तरह से काम रोकने की थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी बाहर हैं, उसके पहले संजय सिंह जी, मैं बाहर आ गए थे, सत्येंद्र जैन भी बाहर आ गए हैं। सब काम अब बहुत तेजी से होंगे और दिल्ली के काम बहुत अच्छे से होंगे। सर, आज संभावना बन रही है कि आज ही वो तिहाड़ से बाहर निकल सकते हैं, तो क्या आप लोग सबको जाएंगे उनको लेने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल लेने जाएंगे। सत्येंद्र जैन जी हमारे सबके हीरो हैं, हम सबके नहीं, पूरी दिल्ली के हीरो हैं। हेल्थ सिस्टम को देखें तो पूरे देश के हीरो हैं सत्येंद्र जैन जी, उनको लेने जाना बनता है।
विधानसभा के ठीक पहले सारे नेता आपके जो एक एक करके जेल में गए थे उनके बाहर आने की देखिए, प्रक्रिया भारतीय पूरी जनता हुई। पार्टी ने क्यों डाला सबको जेल में? सिर्फ इसलिए ना कि मैं, सत्येंद्र जी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से एक के बाद एक हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, बिजली के सिस्टम में, पानी के सिस्टम में काम कर रहे थे, उन कामों को रोकना इनका मकसद था। कुछ समय के लिए काम रोके, लेकिन इनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपके जहन में सवाल होगा कि भाई यह पूरा मुद्दा क्या है, तो चलिए आसान और सरल शब्दों में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि 26 मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दे दी है। दोस्तों, आप जानते हैं ना कि सिर्फ राजनीतिक विरोधी बल्कि जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं, उनका इलाज सरकार के पास है। या तो उन्हें आतंकवाद की धाराओं में बंद कर दिया जाता है या फिर उन पर PMLA एक्ट का इस्तेमाल होता है, यानी कि प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इन दोनों ही मामलों में आप जानते हैं बेल मिलना नामुमकिन है। एक तरफ से सत्येंद्र जैन 2 साल तक जेल में रहते हैं और दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी का खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी सच्ची खबरें सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।